गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो कोलरोस लो, ये कोलरोस लो क्या कहता है बेटा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो गई इसमें, जीरो। कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। 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 लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी बेटा वो, लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of individual cation and anion limiting lambda m or lambda eq multiplied with their number और विद द नंबर ऑफ आयंस, उन आयंस के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो। तो लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम लिमिटिंग को बोलते हैं लैम्डा एम नोट और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू नोट। तो देखो कोई इलेक्ट्रोलाइट अस्यूम की थी हमने ए एम बी वाई या एन मान ले, ए एम बी एन, तो ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा एम ए प्लस एंड एन बी माइनस। तो लैम्डा एम नोट ऑफ ए एम बी एन विल बी इक्वल टू लैम्डा नोट ऑफ इसका एम आयंस हो गए एम मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एम नोट ऑफ ए प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा एम नोट ऑफ बी माइनस। ऐसे जो भी कैटायन और एनायन की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी उसका सम कर देंगे बेटा इसमें हम टोटल। समझ गए बात? बोलो यस सर। कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। समझ गए बात? अब देखो जैसे अपने को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना हो, फॉर एग्जांपल लैम्डा एम नोट और NaCl निकालना हो तो NaCl का क्या लिख सकते हैं हम बेटा? Na प्लस Cl माइनस लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस, एक Na प्लस है, प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस, लैम्डा एम नोट मोलर कंडक्टिविटी है, एम नोट ऑफ Cl माइनस और एम नोट ऑफ Cl प्लस, लैम्डा एम नोट ऑफ Na2SO4 निकालना है, मान लो सोडियम सल्फेट,
बताओ क्या हो जाएगा बेटा Na2SO4 के लिए? लैम्डा एम नोट ऑफ 2 इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ Na+, क्योंकि सोडियम के आयन 2 हो गए यहाँ पे, प्लस लैम्डा नोट ऑफ SO4 2-। समझ गए बेटा? Yes, sir. जैसे लैम्डा एम नोट 4 CaCl2 निकालना है आपको, तो CaCl2 का क्या हो गया? लैम्डा नोट ऑफ Ca2 प्लस Ca2 plus प्लस 2 2 lambda इंटू, node of शाबाश, 2 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl-। ठीक बेटा। लैम्डा एम नोट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट होगा Al2SO4 होल थ्राइस, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Al+3 प्लस सल्फेट का नंबर 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नोट ऑफ SO4 2-। समझ गए बेटा? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes. बस समझ गए क्या कैसे निकालेंगे? Yes, sir. यस सर। तो देखो एट, ये तो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लिमिटिंग और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए अलग से लिख देते हैं एक बार डेफिनेशन, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर तो आयंस इक्विवेलेंट फैक्टर इंक्लूडेड होगा ना। बताओ क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, बताओ बेटा इसमें क्या होगा? बताओ। बेटा बताओ इक्विवेलेंट वेट के अंदर कैसे लेंगे हम? चलो क्या कह रहे हो? इज इक्वल टू द, देखो इसमें वैलेंसी फैक्टर बेटा, ये नॉर्मेलिटी बराबर n इंटू मोलैरिटी नहीं पढ़ा? नॉर्मेलिटी बराबर Yes, sir. n फैक्टर इंटू मोलैरिटी पढ़ा है ना? बोलो। यस सर। तो मतलब इसमें किसी की भी नॉर्मेलिटी, जैसे मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में निकालनी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द 1 ग्राम कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही बोलते हैं ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट में वैलेंसी फैक्टर इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ is equal to the sum of conductivity of ions। समझ गए बेटा? तो देखो लैम्डा ई क्यू नोट को हम बोल सकते हैं, जैसे जो भी लैम्डा एम नोट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ एनायन। अब जैसे NaCl के लिए निकालना है मान लो तुम्हारे को, तो NaCl के अंदर तो इसमें वैलेंस दोनों 1-1 होगा, तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं लैम्डा ई क्यू नोट ऑफ NaCl बराबर 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl-। ऐसे दो वाला कोई भी ले लें, मान लो CaCl2 ले लिया तुमने, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए लैम्डा एम नोट ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा इसमें?
2 इंटू लैम्डा Ca2 प्लस। देखो यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम के मतलब जो कंडक्टिविटी होगी, कैल्शियम की कंडक्टिविटी उसके Cl माइनस के हाफ होगी। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ मैं लैम्डा नोट ऑफ Ca2 प्लस प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पे इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, हाफ। एनायन का हाफ हो गया ना बेटा कैटायन। Yes, sir. AlCl3 ले लिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लैम्डा EQ। इसमें कैटायन का एनायन कितना है, एनायन का सॉरी कैटायन 1/3 है, तो 1/3 ऑफ लैम्डा नोट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस। Al2SO4 होल थ्राइज ले लें, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्रॉस करना है तुम्हारे को उनके वैलेंसी फैक्टर को। तो लैम्डा EQ नोट इसमें कितना हो जाएगा बताओ। सल्फेट का नंबर 3 है, तो एल्यूमिनियम को कर दो 1/3 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Al+3 प्लस एल्यूमिनियम का नंबर कितना है 2, तो हाफ इंटू लैम्डा नोट ऑफ SO4 2 माइनस। यस और नो, यस सर। बोलो बेटा ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो देखो इसको जनरल ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो भी कैटायन के ऊपर जो चार्ज है, कैटायन और एनायन के ऊपर, उस चार्ज से डिवाइड कर सकते हैं हम। मतलब लैम्डा एम नोट ये सॉरी लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर इज इक्वल टू 1/c प्लस कैटायन का चार्ज इंटू लैम्डा नोट ऑफ कैटायन प्लस 1/ एनायन का चार्ज इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ एनायन माइनस। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी इन सब की। सी प्लस क्या हो गया, दिस इज द चार्ज मैग्नीट्यूड ओनली, दिस इज द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑन कैटायन, और ए माइनस क्या हो गया, गलती चार्ज मैग्नीट्यूड ऑन एनायन। देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो जो भी कैटायंस और एनायंस है उनके नंबर से क्या करना है आपको बताओ। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसको उनके कैटायन और एनायन के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो उनके चार्ज से क्या करना है बेटा, चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। देखो कैटायन के अंदर कैटायन के चार्ज से डिवाइड किया है, और एनायन के अंदर एनायन के चार्ज से डिवाइड किया है, क्योंकि ये क्या है कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो लैम्डा जो है बेटा डिवाइड क्यों किया है, अपन नॉर्मली उस इक्वेशन में तो क्या करते हैं, देखो नॉर्मेलिटी बराबर हम ये लिखते हैं एन इंटू मोलैरिटी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी नीचे आ रही है ना, तो जो उसका चार्ज का फैक्टर है, जो वैलेंसी फैक्टर है, वो नीचे आएगा ऊपर आएगा, बोलो बेटा नीचे। तो मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इनके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए लैम्डा नोट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बराबर किसके है, लैम्डा एम नोट मोलर कंडक्टिविटी अपॉन, बताओ बेटा क्या बोलेंगे, चार्ज मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, अपॉन चार्ज। यस और नो। ये जो अगर इसको मोर सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको लिखना है तो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा एम नोट अपॉन एन, तो नंबर ऑफ कैटायन इंटू चार्ज को C प्लस मानना है ना, इंटू C प्लस चार्ज ऑन कैटायन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लैम्डा EQ बराबर लैम्डा एम नोट अपॉन लैम्डा एम नोट अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ एनायन, एनायन का नंबर कर पे साइड कर इंटू चार्ज और एनायन। अभी बोल साइड सौरभ और कर सौरभ यस सर।
यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दिस इज द n प्लस इज द नंबर ऑफ कैटायंस और a माइनस क्या हो गया बेटा? Number of anions. नंबर ऑफ एनायंस एंड दिस इज द चार्ज ऑन एनायन कैटायन। एनायन को a माइनस पुट कर दो एंड दिस इज द चार्ज ऑन कैटायन। तो नंबर ऑफ कैटायन इंटू चार्ज से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसके अंदर? टोटल चार्ज आ जाएगा ये। और इसके अंदर आपको ओनली मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, प्लस माइनस जो है वो पुट नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है? बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया ये मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? आ गया Yes, सर। sir. सर आ गया। देखो अब इसका एक एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसमें बहुत आसान से जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो इसकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन में गिवन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl दे रखा है आपको 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे दे रखा है लैम्डा एम नोट ऑफ HCl, दिस इज 425.9 and next is lambda m naught of NaC is sodium acetate. This sodium acetate is 91 Simon centimeter square mole inverse. Simon centimeter square mole inverse। ये सब चीज़ें दे रखी है बेटा आपको। अब इसमें निकालना कैलकुलेट लैम्डा एम नोट ऑफ HAC। कैलकुलेट लैम्डा एम नोट ऑफ HAC। एसिटेट आयंस का निकालना है लैम्डा एम नोट। देखो AC का मतलब है एसिटेट और इसको क्या लिख सकते हैं? HAC मतलब एसिटिक एसिड हो गया ये। और ये NaC मतलब सोडियम एसिटेट CH3CONA। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर क्या हो गया आपके पास कि लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस। और ये बराबर दे रखा है आपको 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब HCl के लिए कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस। ये कितना दे रखा है? 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला लैम्डा एम नोट फॉर NaC के लिए देखो क्या कर सकते हैं बेटा? लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस लैम्डा नोट ऑफ एसिटेट, AC हो गया एसिटेट आयंस। और ये आपका है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्वेशन 3। अब देखो निकालना किसका है? HAC का। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा अपनी? लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COOH। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नोट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस। अब देखो बेटा ये इक्वेशन लानी है तुम्हारे को 1, 2 और 3 को यूज़ करके। तो बताओ कैसे ला सकते हो? नया बता बेटा कैसे लाएगी 1, 2 और 3 को यूज़ करके? सर 2 और 3 को ऐड कर देंगे। 2 और 3 को ऐड करें? यस शाबाश। 2 और 3 को ऐड करके 1 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो।
यस और नो? ऐड इक्वेशन 2 and 3 और -1, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, देखो H प्लस सी एल माइनस Na+CS3CO माइनस, इसको घटाएंगे तो Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस कट जाएंगे, तो ये अबव इक्वेशन आ जाएगी नहीं? 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4, ठीक है बेटा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा नहीं समझ आया क्या किया है हमने इसमें? आ गया सर। 425.9 प्लस 91 दिस माइनस 126.4, ये आ गया 390.5। तो ये आंसर हो जाएगा। एसीटेट की कंडक्टिविटी कितनी आएगी? मोलर कंडक्टिविटी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा समझ गए? ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलरोस लॉ की, कि दिस इज यूज टू कैलकुलेट द मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। तो इसकी एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोस लॉ। तो जो फर्स्ट जो डिबाई अकेलो-ओनसागर इक्वेशन नहीं बता पाई थी, वो उसके अंदर हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल पाए थे ना बेटा हम। तो दिस इज यूज टू कैलकुलेट लिमिटिंग ये लैम्डा एम नोट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा वो ध्यान है कल कि अपन ने जो डिबाई अकेलो-ओनसागर इक्वेशन से प्लॉट किया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऐसा ग्राफ हो गया था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए। तो इसको हम इसकी लैम्डा एम नोट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन, यस और नो? यस सर। तो वो किससे निकालेंगे हम? कोलरोस लॉ से, राइट? लैम्डा एम नोट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट किस, और क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकलवाए तो नहीं निकालोगे, ऐसे बोलोगे क्या कि सर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है? बिल्कुल बेटा निकाल दोगे ना वीक के स्ट्रॉन्ग के लिए भी। यस सर। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि डेफिनेट जो नंबर ऑफ आयंस है उनकी सब की बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट है यूज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट करने में काम में लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या मानते हैं बेटा हम? अल्फा। तो अल्फा को यूजुअली क्या बोलते हैं? अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन, कि कितने मोल शुरू में लिए थे हमने, उसके रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे उसको बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से अल्फा इज गिवन बाय, इसकी एप्लीकेशन क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट सुटेबल कंसंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका रेशियो किसके बराबर आएगा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर। समझ गए? यस सर।
लैम्डा एम सी कैसे निकालोगे? देखो लैम्डा एम सी का फॉर्मूला था, याद करो। लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बराबर निकाला था ना हमने, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी और मोलैरिटी, यस और नो। और लैम्डा एम नोट किससे निकालेंगे? दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलरोच लो। तो इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर। अल्फा बराबर लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका रेशियो किसके बराबर होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर। और ये यूजुअली किसके लिए काम में लिया जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होती हैं? युक्ता बताना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं? completely dissociate वेरी गुड। होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए काम में लिया जाता है ये, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम 100% ही मानते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन, यूज टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। यूज टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालेंगे बेटा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और के बराबर होता है, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लें हम, एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल CH3COH। तो CH3COH इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है, इक्विलिब्रियम में होता है विद एसिटेट आयन CH3CO- प्लस H प्लस CH3CO- प्लस H प्लस। तो देखो बेटा, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में C है, तो इनिशियली इनकी क्या होगी? 0 0 एट टाइम t बराबर 0 पे, राइट। अब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसकी ये होगी C अल्फा, ये भी C अल्फा। तो ये क्या बच गया? C माइनस C अल्फा। बेटा नहीं आया समझ में? देखो C माइनस C अल्फा तो क्या बच गया तुम्हारा? C माइनस C अल्फा तो बच गया अनडिसोसिएटेड। ये तो अनडिसोसिएटेड एसिड बच गया, और ये दोनों क्या आ गए? डिसोसिएटेड। देखो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अभी अपन ने लिखा था ना बेटा, अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर ये था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन। तो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या माननी है हमने यहाँ पे? देखो बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन मानिए C, तो C को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल आ जाएंगे नहीं आएंगे? बोलो। यस सर। तो C अल्फा तो हो गए डिसोसिएटेड। देखो तो इसका कितना कम हुआ? C इनिशियली लिया था तुमने, इनिशियली C लिया था, और जब इसका 1 मोल टूटता है, जब इसके 1 मोल बनते हैं नहीं बनते एसिटेट और H प्लस के, तो इसका 1 मोल उसी के जितने टूट के बने इतने ही इसके कम हो गए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K किसके बराबर होता है? K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो C कॉमन लेके कट जाएगा एक, तो ये क्या बच जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज में ले सकते हो आप, कि अगर इफ जो K है, K की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -3 है, तो इसमें यहाँ से 1 माइनस अल्फा जो है
उसको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वली पुट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल। 10 की पावर -3 क्या है बेटा, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो 1 में से बहुत कम घटाएंगे, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो बहुत कम में से कम घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास बेटा, यही आ जाएगा नहीं आएगा, यस सर। वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। अब इसको लैम्डा एम की टर्म्स में लेना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो के बराबर ऐसे भी पुट कर सकता हूँ मैं, के बराबर कंसंट्रेशन सी, तो सी रह गया। अब अल्फा को मैं पुट कर रहा हूँ लैम्डा एम नोट अपॉन ये लैम्डा सी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नोट का स्क्वायर, लैम्डा एम सी का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नोट का स्क्वायर, यस और नो, अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर हो गया लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा की टर्म्स में ऐसे पुट कर सकते हैं नहीं के को हम, बेटा बोलो समझ में आया नहीं है। यस सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, यूज टू कैलकुलेट द solubility of sparingly soluble salts, used to calculate the solubility of sparingly soluble salts। sparingly soluble salts मतलब जो कम घुलते हैं, sparingly soluble salts मतलब salts which dissolve in very less amount। salts which dissolves in वेरी लेस अमाउंट, जो बहुत कम अमाउंट में घुलते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। तो अभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी, बहुत कम घुलते हैं तो उनकी सोल्यूबिलिटी को हम मोलैरिटी के बराबर पुट करेंगे, और वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगी, 0, क्योंकि वो डिजोल्व हो ही नहीं रहे। बोलो बेटा, जब घोल ही नहीं रहे तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, 0 मान सकते हैं नहीं अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो यस सर। तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन, जैसे लैम्डा एम निकालते हैं हम, लैम्डा एम एट सुटेबल कंसंट्रेशन बराबर ऐसे पुट कर सकते हैं हम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी पुट करते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और मोलैरिटी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या माना जा सकता है, फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, for a saturated solution we can put lambda m at particular concentration। ये lambda m at infinite dilution will be equal to kappa into 1000 upon s। इसमें कंसंट्रेशन को किसके बराबर पुट कर दिया बेटा हमने, सोल्यूबिलिटी के बराबर, यस और नो, अरे बोलो। यस सर। तो यहाँ से सोल्यूबिलिटी किसके बराबर ले सकते हैं हम, S बराबर पुट कर सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी पुट करेंगे तो उससे हमारी सोल्यूबिलिटी आ जाएगी नहीं आएगी, बोलो। जैसे ऐसे एक रिएक्शन बताता हूँ मैं तुम्हारे को कि ये अमोनियम क्लोराइड है, प्लस इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, तो अमोनियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या बनेगा, इसमें AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो प्रेसिपिटेट कम डिजोल्व होता है सॉल्यूशन के अंदर, कम क्या मतलब ना के बराबर डिजोल्व होता है, वो डिजोल्व ही नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पे अपने को AgCl के लिए निकालनी है उसकी सॉल्युबिलिटी। तो AgCl की लैम्डा एम नोट कहाँ से आएगी अपने पास, लैम्डा एम नोट फॉर AgCl, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस की ले लो, लैम्डा एम नोट ऑफ Ag प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ से ये आ जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी बराबर क्या होगी, कंडक्टिविटी गिवन होगी उसकी, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट ऑफ AgCl। तो बताओ सोल्यूबिलिटी आ जाएगी नहीं आएगी बेटा इसकी, यस सर।
बेटा समझ में आया नहीं आया? सर एक बार फिर से बता दिए। देखो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब जो सॉल्ट्स बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होते, तो उनकी सॉल्युबिलिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं। कम अमाउंट में डिजोल्व हो मतलब ना के बराबर, तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ट्रीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ से लैम्डा एम एट पर्टिकुलर Yes, sir. कंसंट्रेशन के ऊपर अपन ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं नहीं निकालने के लिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन Yes, क्या sir. होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन को हमने मैक्सिमम मोलैरिटी के बराबर पुट कर दी, और मैक्सिमम मोलैरिटी सोल्यूबिलिटी के बराबर होगी यहाँ पे। तो यहाँ से सोल्यूबिलिटी कैसे निकलेगी? कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट। अब लैम्डा एम नोट कहाँ से आएगा? तो ये कोलरोस लॉ से आएगा लैम्डा एम नोट। जैसे अमोनियम क्लोराइड प्लस AgNO3 है, तो इससे AgCl का प्रिसिपिटेट बन गया। अब प्रिसिपिटेट बन गया तो AgCl घुला हुआ है क्या? बिल्कुल भी, बहुत कम अमाउंट sir. में घुला हुआ है, तो उसकी लैम्डा एम नोट बराबर आ गई Ag प्लस की लैम्डा नोट प्लस Cl माइनस की। तो यहाँ से लैम्डा एम नोट आ गई, तो उसकी सोल्यूबिलिटी आ जाएगी यहाँ से। और Yes, sir, अगर समझ गया। AgCl की मान लो तुम्हारे को KSP दे रखा होता, तो इसको इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकता है फिर, ये Ag प्लस Cl माइनस। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी तो होती नहीं है, इन आयंस की सॉल्युबिलिटी क्या मान लो? SS। तो इसका KSP किसके बराबर हो जाएगा? ये पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में भी, सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के बराबर हो गया नहीं? तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या आ जाती है तुम्हारी? अंडर रूट ऑफ KSP। सॉल्यूशन में आया था ना बेटा ऐसा क्वेश्चन एक? बेटा आ गया समझ में जो पूछ रहा था बच्चा वो? यस सर। अब देखो अगर ऐसा सोल्ट हो, मान लो AlCl3 हो, तो AlCl3 कैसे डिजोल्व होता है? Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 3S। तो इसका KSP हम कैसे निकालते हैं? इसका KSP बराबर हो जाएगा S इंटू 3S का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर आ गया अपना? S इंटू 27S क्यूब, और KSP कम्स टू बी 27 इंटू S की पावर 4। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी नहीं आएगी? बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ऐसे अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग तरीके से हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी, यूज टू कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कौन सी? फोर्थ है, फिफ्थ है? ये फिफ्थ। फिफ्थ। यूज टू कैलकुलेट द यूज टू कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए भी काम में लिया जाता है बेटा। देखो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, वाटर की लैम्डा एम नोट, वाटर ऐसे डिसोसिएट होगा अपना इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ से इसकी लैम्डा एम नोट को ऐसे लिख सकते हैं हम, लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ OH माइनस। बोलो बेटा ऐसे लिख सकते हैं नहीं? यस सर। अब वाटर अगर इस तरीके से डिसोसिएट होता है तो ये तो कहाँ से आएगा अपने? ये बात तो अपने को पता चलेगी किससे? कोलरोस लॉ से। ठीक है, कहाँ से आएगी बेटा ये? कोलरोस लॉ से। अब देखो लैम्डा एम नोट को मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ, लैम्डा एम नोट बराबर मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस और नो? तो बेटा अगर Yes. तुम्हारे को कप्पा पता है और मोलैरिटी पता है, ये कप्पा पता है और लैम्डा एम नोट पता है, तो मोलैरिटी निकाल सकते हो या नहीं? यस सर। तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगी तुम्हारी कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नोट। अब मोलैरिटी ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू किसके होगी? मोलैरिटी ऑफ OH माइनस। H प्लस और OH माइनस एक एक बन रहे हैं ना वाटर से। तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो याद करो, इक्विलिब्रियम में आता होगा ये
KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस माइनस अपन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स लेते हैं हम 55.55, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। देखो यहाँ से जो भी मोलैरिटी आएगी आपकी, उस मोलैरिटी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि H प्लस और OH माइनस दोनों की बराबर होगी वाटर से, तो आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा नहीं आएगा इसे वाटर का। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? कोलरोज लो, देखो कोलरोज लो क्या 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 करने के लिए काम में आता है, क्या क्या काम आता है कोलरोज लो? एक तो फर्स्ट यूज टू कैलकुलेट द, बोलो बेटा, एक तो कोलरोज लो यूज टू कैलकुलेट द आयनिक Weak प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो electrolytes. गया, यूज टू कैलकुलेट द solubility of sparingly soluble salts, यूज टू कैलकुलेट द molar conductivity of, सर डिग्री ऑफ Weak डिसोसिएशन electrolyte. degree of dissociation, dissociation constant and molar conductivity of weak electrolytes, yes or no? समझ गए बेटा? यस सर एक मैंने तुम्हारे को आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया था क्या? आयनिक मोबिलिटी बेटा ये ध्यान रखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर। ये आयनिक कंडक्टेंस अपॉन फैराडेज वैल्यू, आयनिक कंडक्टेंस अपॉन फैराडेज, फैराडे किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किसके बराबर होता है? F के बराबर। ये कोलरोज लो बेटा, समझ गए? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पूछ रही थी, क्या नाम है, कोमल शर्मा पूछ रही थी, गैल्वेनिक सेल। यस यस सर। गैल्वेनिक सेल बेटा वी विल डिस्कस टुमारो। सेल का मतलब क्या होता है? गैल्वेनिक सेल वही होगा जो केमिकल एनर्जी को किस में बदल दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। Dynamic cell. केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दे, Dynamic. उसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनिक। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दे गैल्वेनिक, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस प्रोड्यूस करें तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो टुमारो गैल्वेनिक सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू।